मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिया गया ये बयान अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। एक तरफ मामा जी ने ये बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में ईडी की छापेमारी की गई है। जी हां, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब तक का ये सबसे बड़ा एक्शन है और जैसे ही छापेमारी हुई है वैसे ही कांग्रेस की तरफ से मजे भी लिए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि आखिरकार मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान को ठिकाने लगा ही दिया। आपको याद होगा, हमने भी आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साइडलाइन किए जाने पर कथित तौर पर बौखलाहट में मंच से खड़े होकर मोदी जी से पंगा ले लिया। मंच से खड़े होकर सवाल करने लगे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या फिर कि नहीं बनना चाहिए। अरे भैया, विधानसभा का चुनाव प्रचार चल रहा है, इस सवाल का मतलब क्या बनता है, पहली बात। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि यह सवाल शिवराज सिंह चौहान ने तब मंच से खड़े होकर किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सभा में, उस रैली में मौजूद तक नहीं थे। अब मामा जी के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में छापेमारी हुई है। बड़ा एक्शन है, बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले इस खबर ने बवाल मचा दिया है। अब ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है, ये आप तय कीजिएगा। मैं आपको पूरी खबर एक एक करके बताती हूं। सबसे पहले आप एक ट्वीट देखिए। ये कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले हैं। लिखते हैं कि मोदी जी ने शिवराज जी का मुख्यमंत्री पद का पत्ता काटा तो शिवराज जी उनको पीएम पद से हटाने के लिए बिगुल फूंक रहे हैं, पूछ रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या फिर कि नहीं। शिवराज जी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। तो ये 6 अक्टूबर का दिया गया बयान है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया था और अब उसी पत्थर पर मोदी जी की तरफ से ऐसा हथौड़ा चलाया गया है कि आवाज तक नहीं निकलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने मंच से खड़े होकर यह सवाल किया, वो अपने आप में कथित बगावत है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस तरह के सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मंच से कभी नहीं करते हैं, जबकि वो फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, मोदी जी के बाद बड़े नेता माने जाते हैं। और शिवराज सिंह चौहान की कथित हिम्मत तो देखिए कि मंच से खड़े होकर इस तरह का सवाल करते हैं, वो भी विधानसभा चुनाव प्रचार में। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी के बीच खींचतान साफ दिखाई दे रही है। मंच से खड़े होकर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आते हैं, चुनावी प्रचार में शिवराज सिंह चौहान की एक भी योजना का नाम नहीं लेते हैं। इवन यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान तक का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे हालातों में शिवराज सिंह चौहान ने एक तरफ बगावती तेवर दिखाए, वहीं दूसरी तरफ अब खबर निकलकर सामने आई है कि शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र बुधनी में ईडी की छापेमारी हुई है। ईडी की छापेमारी की जो कार्रवाई है वो कल के दिन की गई है और आज शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो छापेमारी में क्या कुछ हुआ है और कैसे शिवराज सिंह चौहान की कथित तौर पर फजीहत हो रही है, खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एमपी विधानसभा चुनाव 2023, शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र बुधनी में रेड, 60 गाड़ियों से पहुंची ईडी की टीम, ट्राइटेंड कंपनी में चल रही है छापेमारी। तो ये जो ट्राइटेंड कंपनी है ये शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में स्थित है, पहली बात। और यहाँ पर दूसरी बात मैं आपको सबसे अहम ये बता दूं कि ये जो ट्राइटेंड कंपनी है, अगर बुधनी में जाकर आप पूछेंगे तो बच्चा आपको बता देगा कि ये शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं। और ये जो कंपनी है इसका सबसे बड़ा बेस मध्य प्रदेश के बुधनी में है और शिवराज सिंह चौहान ही इस कंपनी को मध्य प्रदेश में लेकर आए थे। अब इस पर ईडी की छापेमारी हुई है। अभी तक खबरें निकलकर सामने आई कि विपक्ष पर छापेमारी हो रही है, विपक्ष को गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं सांसद गिरफ्तार हो रहा है, कहीं इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब आप देखिए कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब बीजेपी के ही राज में, बीजेपी के ही डबल इंजन की सरकार में शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके क्षेत्र में छापेमारी हो जाए तो किस तरफ ये चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है, ये तो अपने आप में ही समझने वाली बात है।
और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटी मोटी छापेमारी नहीं है, बड़ा पूरा प्लान बनाया गया है। आगे सुनिए खबर में क्या लिखा है। खबर में देखिए लिखा है कि मध्य प्रदेश में अगले महीने ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके ठीक पहले प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी शुरू कर दी है। ये छापेमारी सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में मारी गई है। देखिए जो भी है, जो छापेमारी मारी गई है, वहां पर लगातार हर अखबार, हर पोर्टल यही खबर चला रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है, शिवराज सिंह चौहान का करीबी कंपनी है, वहां पर ईडी की छापेमारी की गई है। क्योंकि हर पत्रकार ये अच्छे से समझता है कि इस छापेमारी का मतलब क्या है, और राजनीतिक मामला विश्लेषक हैं वो भी समझते हैं कि चुनाव से ठीक पहले इस छापेमारी को करके क्या संदेश दिया गया है। आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो बुधनी विधानसभा क्षेत्र है उसमें वैसे भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बुधनी में सांसद जी ने छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का दामन थामा और बाकायदा गाड़ियों का काफिला भी निकाला। कैसे बुधनी विधानसभा क्षेत्र में फजियत हुई आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये राजेश पटेल हैं, पूर्व सांसद हैं, और इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस में जब शामिल होने के लिए निकले हैं तो बाकायदा गाड़ियों का काफिला भी निकाला गया है। आप खबर भी देखिए एनवीटी की, इसमें लिखा है कि बुधनी में शिवराज को लगा बड़ा झटका, राजेश पटेल ने छोड़ा बीजेपी का साथ, पूर्व सांसद ने थामा कांग्रेस, तो कांग्रेस में चले गए। और किस तरीके से बुधनी विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है वैसे भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया गया, अब जब टिकट मिल गया है तो विधानसभा क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है। और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में छापेमारी नहीं हो रही है, आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं उनके भी क्षेत्र में छापेमारी हो रही है। देखिए पीयूष बबेले लिखते भी हैं कि मोदी जी ने ठाना है मामा को निपटाना है। मुख्यमंत्री के चुनावी क्षेत्र बुधनी में ट्राइटेंट कंपनी पर आयकर का छापा। सोमवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के चुनाव क्षेत्र दतिया में कारोबारी के यहां ईडी का छापा पड़ा था। स्थानीय लोगों को पता है कि नरोत्तम और शिवराज का छापा पड़ने वाले से क्या संबंध है, तो हर कोई जानता है कि क्या संबंध है क्या नहीं संबंध। तो ये कोई हवाई खबर नहीं है, ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए आप खबर देखिए नई दुनिया की। देखिए इसमें लिखा है कि दतिया में प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय का छापा। दतिया जो कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्षेत्र है, बुधनी जो कि शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है, लगातार छापेमारी पर छापेमारी की जा रही है। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिलाफत की गई है, क्या वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? क्या मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने वाली है, इसीलिए अब छापेमारी पर छापेमारी की जा रही है ताकि बाद में सफाई देने के लिए खबरें रहें? कई सवाल खड़े होते हैं इन सवालों के जवाब में, और ये जो छापेमारी हो रही है उससे क्या होगा शिवराज सिंह चौहान का आगामी चुनाव में, उस पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।